आजकल दो चीज़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको लगता है भाई इंडिया तो विश्व गुरु बनेगा और जो है बाहर जाने का क्या फ़ायदा। बिल्कुल समझता हूँ भाई, इंडिया में रहना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, जहाँ पे तुम्हारा मन लगे वहाँ पे रहो। दूसरे जो इंडिया में रहते हैं बोलते हैं इंडिया विश्व गुरु बनेगा, पर जो है बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं। ठीक है भाई, वो भी मतलब मैं थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, तुम्हें बाहर आना है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है, वापस जाना है। तीसरे लोग जो बाहर ऑलरेडी रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, पर पूरे टाइम इस चीज़ के बारे में बेचैन मुन करते हैं कि भाई मुझे जो है सारी की सारी चीज़ें इंडिया में ही बढ़िया लगती थी। वो लोग मेरे को समझ नहीं आते बिल्कुल भी। अगर तुम किसी देश में बाहर रह रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि भाई वहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं है, वहाँ पे मेरा रहने का मन नहीं है, वहाँ पे मेरे को चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि अभी जर्मनी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सारे के सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। भाई खुद से ही करने पड़ता है यहाँ पे। अगर तुम गार्डनर अफोर्ड नहीं कर पाओगे और ड्राइवर वगैरह नहीं ले पाओगे, क्योंकि सैलरीज उस टाइप की है नहीं। इंडिया में तुम एक गार्डनर, एक मेड, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों अफोर्ड कर पाते हो? क्योंकि भाई उनकी सैलरीज देखो ना। काम वाली आती है घर पे, कितने के पैसे देते हो तुम? 800, 900, 500, 1000। और कितने घर में काम करना पड़ता है उसको अपना ज़िंदगी चलाने के लिए। और यहाँ पे उस टाइप के सिस्टम है नहीं जनरली वेस्ट में। यहाँ पे मतलब तुम्हारी मिनिमम सैलरी है, उस टाइप के जो है कंडीशंस थोड़ी बढ़िया हैं। तो ये सारे के सारे काम तुम इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक तरीके से एक ऑप्रेसिव से सैलरी किसी को दे पा रहे हो। सेम काम हो गया ड्राइवर्स का, सेम काम हो गया तुम्हारा कुक वगैरह का, वो सारे के सारे काम। ठीक है, कुछ लोग होंगे अब जो बोलेंगे ठीक है वो बहुत बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, पर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि सैलरीज इन सब की, इन सारे कामों की ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब जो बाहर लोग रहते हैं उनको इस चीज़ की दिक्कत होती है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई कंप्लेन करना किसी चीज़ के बारे में वो एक निशानी है कि भाई जो तुम कर रहे हो इस टाइम पे वो तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम किसी सिचुएशन में हो इस टाइम पे और तुम्हें लगता है कि भाई तुम पूरे टाइम सिर्फ कंप्लेन करते हो, तुम्हें और कुछ सूझता ही नहीं है, तुम कोई अच्छी चीज़ बोल ही नहीं सकते अपनी सिचुएशन के बारे में, ये एक साइन है, ये एक डायरेक्शन में जाने का कि भाई ये जो सारी की सारी सिचुएशन है इसको मैं अब चेंज करूँ और मैं किसी और जगह जाऊँ, किसी और दोस्तों के साथ रहूँ, कोई और जॉब चेंज करूँ, कोई और पढ़ाई स्टार्ट करूँ, अपना पार्टनर चेंज करूँ, वो सारे के सारे काम। तो नहीं तो यार अगर तुम पूरे टाइम दूसरों को ब्लेम देते रहोगे, पूरे टाइम अपनी सराउंडिंग्स को कोसते रहोगे, तब तो तुम चेंज कर नहीं सकते। तुम चेंज तो किसी भी चीज़ को तभी कर सकते हो ना जब यूँ बोल सकते हो भाई मेरे पास इस चीज़ की कंट्रोल है, मेरे पास इस चीज़ की पावर है कि मैं इन सारी की सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं सिचुएशन चेंज नहीं कर सकता, मैं अपने आप को चेंज करके या फिर अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। काफ़ी आसान चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं-नहीं हम जो है ऐसे कैसे देश छोड़ के वापस चले जाएँ। भाई देखो, किसी भी देश को, किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को हमेशा एज़ अ स्टेपिंग स्टोन लेके चलना चाहिए। एक प्लेटफ़ॉर्म लेके चलना चाहिए। तुम जर्मनी आए, तुमने इंडिया में पढ़ाई करी, ठीक है? इंडिया में प्लेटफ़ॉर्म क्या मिला? ख़ैर चूज़ करने को ही नहीं मिला, वो तुम्हें एक तरीके से पैदा हुए, वहाँ पे रहना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी के बाद मतलब जर्मनी आए, मेरा जर्मनी का प्लान बना, एज़ अ स्टूडेंट आया मैं, प्लेटफ़ॉर्म लिया, फ्री में पढ़ाई करी, बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके बाद बिज़नेस में टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा दिए। टैक्सेस मेरे ख़्याल से मेरे टोटल अभी तक 1.5 लाख के करीब तो मतलब हमने टैक्सेस जर्मनी में पे किए हैं। वो भी सिर्फ 3 साल के। और उन 3 साल में से मतलब ऐसा था कि मतलब मैं पार्ट टाइम एज़ अ स्टूडेंट काम कर रहा था। क्या कहते हैं बिज़नेस कर रहा था और वैक्स स्टूडेंट की जॉब कर रहा था। तो हो गया प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पे जो है बिज़नेस बढ़ा दिया। और उसके बाद जब मेरे को बिज़नेस सही में स्केल करना है तो मैंने एक और देश चुना, वो है रोमानिया। वहाँ पे टैक्सेस वगैरह बहुत बढ़िया हैं, अकाउंटेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। तुम किसी को पैसे दोगे तो काम हो जाते हैं। पैसे देने का काम होने का मतलब क्या कि यहाँ पे मेरे को आज अपार्टमेंट लेने थे 2, ओवरटेक करने थे। अब जर्मनी में किसी को पैसे देता ना कोई करता ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब तुम जितने मर्जी पैसे दे दो, किसी भी लॉयर बोलेगा कि भाई मेरा टाइम इतना वर्थ है ही नहीं कि मतलब मैं जो है अब तुम्हारे लिए जाके जो है यहाँ पे नोटरी के पास साइन वगैरह करूँ और ये सारा काम करूँ। हो सकता है अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो तब तुम वो काम कर सकते हो, पर एक तरीके से अगर कम से अमीर हो तो वो सारे के सारे काम जर्मनी में नहीं चलते हैं। जर्मनी में तुम्हें सही में बढ़िया सी बहुत बढ़िया लाइफ जीने के लिए ना, मतलब एकदम राजा वाली लाइफ जीने के लिए, उसके लिए तुम्हें काफ़ी पैसे चाहिए और बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। और रोमानिया में ये सिस्टम नहीं था। रोमानिया मैंने सीधा अपना लॉयर को बोला भाई जा अपना जो है सारा का सारा भर ये अपार्टमेंट वगैरह ले आ, साइन करा, ठीक है बढ़िया हो गया काम। तो ये देखो अब मतलब हर जगह हर एक देश की कोई ना कोई बेनिफिट है, कोई ना कोई जो है नेगेटिव चीज़ है। अब डेनमार्क का देख लो, डेनमार्क की कुछ बढ़िया चीज़ें हैं। डेनमार्क में लोग बहुत कम हैं। डेनमार्क में जो है तुम्हें एक तरीके से सिर्फ इनकम टैक्स ही पे करना होता है, तुम्हें सोशल सिक्योरिटी वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें पे नहीं करनी होती। तो हमने क्या सोचा अब कि जब हम ऐसे फैमिली प्लानिंग वगैरह की सोचेंगे, आगे काम करेंगे सारा का सारा, हम क्या करेंगे भाई हम आगे जाके जो है डेनमार्क में अपना रजिस्टर हो जाएंगे। डेनमार्क में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस जर्मनी से भी ज़्यादा है।
पर अब क्या करें, किसी और देश का कुछ और बेनिफिट है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान देखो यार, हर एक देश का ना कोई बेनिफिट होता है, हर एक देश का तुम्हारी लाइफ की इसी किसी एक फेज़ में कोई ना कोई बेनिफिट रहेगा। तो तुम वहाँ पे रह के देखो कि आगे भी वो चीज़ सस्टेन हो पा रही है, नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही, तुम्हारी कंप्लेनिंग स्टार्ट होगी, ये सारे काम स्टार्ट हो गए, तो जो है देश छोड़ के कहीं और चलो। और इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करने लग जाओगे तो क्या होगा, कहीं सेटल हो ही नहीं पाओगे। पर यूँ है तो होता है कि यार यूथ में ना अपने पास थोड़ा टाइम होता है, 10-15 साल का टाइम होता है, जो हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद यूँ चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, ये जो सारी की सारी चीज़ें मैंने इनमें से देखी हैं, इनमें से ये देश सबसे बढ़िया है मेरे लिए आगे सेटल होने के लिए। तो बस मैं ये चाहता हूँ तुम्हें, देखो भाई, नरेंद्र मोदी को नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ओलाफ शॉल्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो तुम्हें पूरी की पूरी पेट्रियोटिज़म, नेशनलिज़म की भावनाएं दिखाते रहेंगे तुम्हारा काटने के लिए, पर उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिसको भी यूँ लगता है ना यार, देश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, देश को एज अ प्लेटफॉर्म कैसे लेके चल सकते हैं, एज अ स्टेपिंग स्टोन क्यों बोल रहे हो वो सब कुछ करके, यार जब उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है। हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो भाई इस भावनाओं को बहुत स्ट्रांगली फील करेंगे, पर एक तरीके से वो एक सिस्टम में रहना चाहते हैं, वो एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई सारे के सारे भी वैसे फील करें, मैं भी वैसा फील करूं। और अगर तुम एक तरीके से एक लोन वुल्फ वाली चीज़ करना चाहते हो ना, ज़्यादा दूर तक जाना चाहते हो, कहीं कोई डिफरेंट डायरेक्शन लेना चाहते हो, तो वो ये सारे के सारे काम ऐसे नहीं होंगे जब तुम सारे के सारे पूरे टाइम ग्रुप मेंटालिटी में रहोगे। बस हमेशा इंडिविजुअली ये एनालाइज करो कि भाई ये जो सिचुएशन में इस टाइम में हूँ, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। नहीं है तो भाई रोना बंद करो और काम स्टार्ट करो।